से एक और नया डिज़ाइन बता रही हूँ। तो उसको बनाने के लिए इस तरह से बना लेना है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, 5 चेन लेना है। 1 2 3 4 ये 5 चेन लेके क्या करना है, ये पहले वाले चेन पर तो स्लिप स्टिच से यहाँ पे पहले वाले चेन में स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देना। इस तरह से जोड़ने के बाद क्या करना है, यहाँ पे 1 2 और ये 3 चेन लेना है और इसके अंदर में डबल कुर्सियाँ बनाना है इस तरह से। तो इस तरह से जो डबल कुर्सियाँ इसके अंदर में हम बनाएंगे वो 15 बार बनाएंगे इस तरह से। जैसे अभी ये 1 2 3 बार बन चुका है, तो इसी तरह से मैं इसके अंदर में 15 बार डबल कुर्सियाँ बना ले रही हूँ। तो इस तरह से ये 15 बार डबल कुर्सियाँ ये बन चुका है। अब इसके बाद ये तीसरे वाले चेन पे 1 2 ये तीसरे वाले चेन में यहाँ पे स्लिप स्टिच से इस तरह से इसको जोड़ लेना है। जोड़ने के बाद क्या करना है, इस चेन के अंदर में यहाँ जो चेन है इसके अंदर में आना है, इसके अंदर में आना है और यहाँ पे पहले 3 चेन इस तरह से बना लेना है। तो इस तरह से जोड़ने के बाद यहाँ पे 3 चेन बना ली हूँ। और उसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इसी में एक बार और इसी चेन में एक बार और डबल कुर्सियाँ बनाना है इस तरह से। फिर अगले में यानी कि सारे चेन में 2-2 बार डबल कुर्सियाँ बनाना है इस तरह से। इस तरह से लेते जाना है और सारे में 2-2 बार डबल कुर्सियाँ बनाते जाना है। तो इस तरह से ये बनाते हुए और यहाँ पर तीसरे वाले चेन पे यहाँ पे जोड़ ली हूँ। सारे में 2-2 बार डबल कुर्सियाँ बनाया हुआ है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आना है स्लिप स्टिच से चेन में और इस जगह पे 1 2 3 चेन बनाना है। ये एक डबल कुर्सियाँ हो गया। फिर अगले वाले चेन में डबल कुर्सियाँ बनाना है एक, और फिर अब एक चेन ले लेना है और यहाँ पर एक चेन छोड़ देना है और अगले वाले चेन में सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर यहाँ पे एक चेन लेना है और एक चेन को यहाँ छोड़ के यहाँ पे अगले वाले चेन में डबल क्रोशिया बनाना है। तो 2 चेन में डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से 2 बार। और फिर उसके बाद एक चेन लेना है और यहाँ पर एक चेन को छोड़ के अगले वाले चेन में एक चेन छोड़ देना है, एक चेन में अगले वाले चेन में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है। फिर यहाँ पे एक चेन लेना है और आगे का एक चेन को छोड़ के यहाँ पे 2 में डबल क्रोशिया बनाना है 2 चेन पे। इसी तरह से पूरा राउंड को इस तरह से कंप्लीट करना है। इसी तरह से एक चेन लेना है यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया बनाने के बाद और यहाँ पर एक चेन को छोड़ देना, अगले वाले चेन में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर एक चेन लेना है और उसके बाद एक चेन छोड़ के अगले वाले में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से पूरा राउंड को इसी तरह से बनाना है। इस तरह से बनाना है। तो इस तरह से पूरा राउंड को यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं सेम प्रोसेस से। अब यहाँ पे जोड़ लिए हैं एक चेन लेके। अब यहाँ पर 1 2 और ये 3 चेन लेना है और फिर उसके बाद ये एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर अगले वाले में एक डबल क्रोशिया बनाना है उसके ऊपर इस तरह से। और फिर इसके बाद यहाँ से जो ये एक यहाँ पे सिंगल क्रोशिया है उसके पहले यहाँ पे गैप है, तो पहले यहाँ पे 1 और ये 2 चेन लेना है और इस वाले में
यहाँ पे इस गैप में एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, फिर इसके ऊपर एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, जो सिंगल क्रोशिया बना रखे थे ऑलरेडी उसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है, और इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाना है। और उसके बाद क्या करना है, 2 चेन लेना है, एक और ये 2 चेन लेना है, और फिर इसके बाद ये जो 2 डबल क्रोशिया है इसके ऊपर में 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ऐसे। और फिर उसके बाद यहाँ पे फिर 2 चेन लेना है, एक और ये 2 चेन लेना है, और 2 चेन लेने के बाद यहाँ पे ये जो सिंगल क्रोशिया बनाया है उसके बीच में यहाँ पर 1 चेन का गैप है, वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। और फिर उसके बाद जो एक सिंगल क्रोशिया ऑलरेडी बना हुआ था उसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है उसके ऊपर इस तरह से, और फिर इस वाले गैप में सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशिया बन गया। उसके बाद फिर यहाँ पे 2 चेन का गैप लेना है, 2 चेन डालना है, और फिर ये जो डबल क्रोशिया है उसके ऊपर में डबल क्रोशिया बनाना है, दोनों के ऊपर में 2 डबल क्रोशिया है, सबके ऊपर में एक बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो इस तरह से एक बार डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर से 2 चेन का गैप लेना है, और सेम करना है जैसे बता रखे हैं पहले। यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया, फिर सिंगल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया, और फिर उसके इधर गैप में सिंगल क्रोशिया। इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया से 3 सिंगल क्रोशिया हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं इसको राउंड को कंप्लीट कर ले रही हूँ। तो इस तरह से यहाँ एंड पे पहुँची हूँ। यहाँ पे अब 2 चेन लेके इस वाले में जोड़ देना है यहाँ पे, तो तीसरे वाले चेन में जोड़ना है, इस तरह से लेना है, और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से ऐसे 2 चेन लेके ऐसे जोड़ देना। अब इसी के ऊपर में सेम फिर से सेम चीज़ करना है। यहाँ पे 1 2 3 चेन लेना है, और फिर ये जो डबल क्रोशिया है एक और इसके ऊपर में डबल क्रोशिया बना लेना। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया के ऊपर में 2 डबल क्रोशिया बनेगा। और फिर यहाँ पे ये जो चेन का गैप है इसमें इसके पहले एक और ये 2 चेन लेना है, और फिर ये जो गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस वाले गैप में, और इसके बाद 3 सिंगल क्रोशिया है उसके ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया के ऊपर 3 सिंगल क्रोशिया, और फिर ये जो गैप है उसके वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह से 3 यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशिया बन जाएगा। पहली बार में यहाँ पे 1 बनाए थे, फिर 3 बनाए, फिर 5 बनाए, और फिर यहाँ पे 2 चेन का गैप लेना है इस तरह से, और फिर 2 डबल क्रोशिया के ऊपर में 2 डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। ऐसे, और फिर 2 चेन का गैप लेना है इस तरह से, 2 चेन का गैप लेना है, 2 चेन ले लिए, और उसके बाद ये जो गैप है इसमें सिंगल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, और फिर ये जो 3 सिंगल क्रोशिया बना हुआ है इसके ऊपर में 3 सिंगल क्रोशिया बनाना है, सभी के ऊपर में एक बार सिंगल क्रोशिया बनाना है। और उसके बाद ये जो गैप है उसमें एक बार बनाना इस तरह से। 3 से अब ये 5 सिंगल क्रोशिया बन जाएगा, और फिर उसके बाद 2 चेन लेना है, एक और ये 2 चेन लेना है, और 2 डबल क्रोशिया है उसके ऊपर में 2 डबल क्रोशिया बनाना है। इसी तरह से पूरा राउंड को इसी तरह से बनाना है जैसे बता रखे हैं, जैसे ये यहाँ से यहाँ बताए हैं वैसे ही पूरा राउंड इस तरह से बनेगा ऐसे। तो इस तरह से पूरा राउंड को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। तो इस तरह से ये बनता जाएगा, और 2 चेन लेके फिर यहाँ पे इस जगह पे जोड़ देना तीसरे वाले चेन में, और सिंगल स्लिप स्टिच से ऐसे जोड़ देना। तो इस तरह से आप चाहे जितना बनाना चाहे वैसे ही बना सकते हैं। 2 डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनेगा, 2 चेन लेना है, और 2 चेन के बाद यहाँ पे जो बन रहा है सिंगल क्रोशिया, तो अभी 5 बना है तो फिर 7 बनेगा, फिर 9 बनेगा। इस तरह से 2-2 बढ़ता चला जाएगा हर एक राउंड में। तो इसी तरह से आप जितना बड़ा बनाना चाहें ये बनता जाएगा, और इस तरह से चारों तरफ से इस तरह से कॉर्नर निकला रहेगा। बहुत ही खूबसूरत लगता है देखने में ये बनके।